जय भारत दोस्तों, यस आई कैन चैनल से मैं संजय जाजोदिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक चिंता, एक प्रश्न, एक उलझन हमेशा हमारे मन में रहती है कि क्या आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे धर्म, हमारी मान्यताओं, रीति रिवाजों को क्या अपनाएगी, क्या इसको मानेगी। लेकिन प्रश्न इससे भी बड़ा है, उलझन इससे भी बड़ी है, समस्या इससे भी गंभीर है, और वो ये है कि क्या हम खुद हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानते हैं? क्या हमें हमारी मान्यताओं, हमारे रीति रिवाजों और उसके पीछे के गूढ़ रहस्य, उसके कारण हमको पता है? अगर नहीं दोस्तों, तो ये गंभीर विषय है। आज जरूरत यह है कि हम खुद हमारी संस्कृति, हमारे रिवाजों के बारे में जानें, हमारे धर्म के बारे में जानें और हमारे बच्चों को भी इससे अवगत कराएं। ये याद रखें कि अगर हम हमारे धर्म का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम हमारे धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे। इसलिए जरूरत है ज्ञान प्राप्त करें और फिर ज्ञान से सम्मान की बात करें। इसी कड़ी में हमने एक श्रृंखला चालू करी है और उस श्रृंखला का नाम है भारतीय इतिहास, भारतीय विरासत। आज का विषय है दशहरे के 20 दिन के बाद में ही दीपावली क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण वध दशहरे के दिन शाम को किया और दीपावली हम उसके 20 दिन के बाद में अमावस के दिन मनाते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं कि ये 20 दिन का सफर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैसे तय किया, इस दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य किए और उन कार्यों के पीछे उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या समझ थी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि सब लोगों तक ये ज्ञान, ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो के लिए जो जानकारी मैंने प्राप्त करी है उसका स्रोत है वाल्मीकि रामायण। और क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक है और वो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, सबसे द्वारा विश्वसनीय है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। ये आप चाहें तो वाल्मीकि रामायण से चेक भी कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जय भारत दोस्तों, संस्कृति के ज्ञान से संस्कृति का सम्मान भाग 1। आज हम शुरू कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के 6ठे कांड अर्थात युद्ध कांड में राम और रावण के युद्ध के अंतिम दिन, आखिरी दिन जो हुआ वहां से। राम जी ने शक्तिबाण चलाया और वह सीधा रावण की नाभि से जा लगा। रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, अब आप सोचिए, इस युद्ध में विजय के पश्चात राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या करने को कहा होगा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि रावण परम शिव भक्त था और महाज्ञानी था। वह कुशल सफल राजा था। वह राजपाट की नीति का अच्छा जानकार था। इसलिए तुम जाओ और रावण से विनय करके उससे राजपाट की राजनीति का ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए कि बड़े भैया राम जी क्या अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे एक शत्रु के पास जाने को बोल रहे हैं और वो भी उससे विनय करके ज्ञान लेने को। जरा सोचिए, राम जी ने ऐसा क्यों कर कहा। मैं आपको बताता हूं, इसके कई कारण हैं। पहला, यह युद्ध राम और रावण का व्यक्तिगत युद्ध नहीं था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच था। यह युद्ध सदाचार और अनाचार के बीच था। और अब जब रावण की हार हो ही चुकी है, वह युद्ध समाप्त हो चुका है, तो वह शत्रुता भी उसके साथ ही समाप्त हो गई। दूसरी तरफ, दूसरा कारण, राम जी चाहते थे कि इस विजय से लक्ष्मण के अंदर कहीं अहंकार नहीं हो, इसलिए उन्होंने
रावण के पास में लक्ष्मण को भेजा। तीसरा प्रमुख कारण, वो लक्ष्मण जी को ये समझाना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि हमें बुराई से नफरत करना है, न कि व्यक्ति से। चौथा प्रमुख कारण कि ज्ञान की जो बातें हमको कहीं पर भी सीखने को मिले तो हमें सीख लेना चाहिए। आगे चलते हैं। राम की विजय के साथ ही राम जी के साथ में जो लोग थे, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत आदि खुशी आनंद मनाने लगे। सब दिशाओं में राम जी की जय जयकार होने लगी। लेकिन सोचिए दोस्तों, इस समय ऐसा कौन था जो राम जी की इस विजय से भी दुखी था, पीड़ित था? वो था रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को अपने पति रावण की शक्ति पर बहुत विश्वास था। वह यह मान ही नहीं पा रही थी, वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि महाबली महापराक्रमी रावण का वध हो चुका है। वह सोच रही थी उसका पति रावण, जिसने स्वयं काल को जीत लिया था, जो मायावी शक्तियों का संपन्न था, वह एक मानव के द्वारा युद्ध में कैसे मारा जा सकता है। लेकिन फिर मंदोदरी को पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे हनुमान लंका में घुसे थे, कैसे वानरों ने समुद्र के ऊपर पुल बांधा, और कैसे एक एक करके रावण के भाई, बेटे, रिश्तेदार सब इस युद्ध में मारे गए। मंदोदरी को अब समझ में आया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह जान गई कि राम निश्चय ही कोई देव अवतार हैं। वह मान गई रावण ने अकारण ही सीता का हरण कर अनुचित काम किया था, और इसीलिए उसने स्वयं अपना नाश कराया है। अन्य रानियां और दासियां मंदोदरी को समझाकर अंदर महल में ले गईं। दोस्तों सोचिए, इस जीत में सबसे ज्यादा दुविधा किसको थी? विभीषण को। विभीषण की मनोदशा बड़ी विकट थी। वह दुविधा में था कि अपने श्री राम की विजय का हर्ष मनाए या अपने भाई रावण की मृत्यु का शोक करे, दुख मनाए। तब राम जी ने विभीषण को सांत्वना दी और समझाया कि वीर भूमि में, रणभूमि में किसी वीर के मृत्यु पाने पर शोक नहीं किया करते, क्योंकि वह दरअसल वीर गति को प्राप्त हुआ है। तब जाकर कहीं विभीषण ने रावण का वैदिक विधि से अंत्येष्टि कर्म अर्थात अंतिम कार्य पूरा किया। अगले दिन राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को लंका के राज सिंहासन पर बैठाकर उनका राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया। अब विभीषण लंका के नए राजा बन गए। सोचिए दोस्तों, ऐसे क्या जल्दी थी विभीषण को राजा बनाने की, और वह भी लक्ष्मण जी के द्वारा। तो हम इसके पीछे समझते हैं राम जी ने ऐसा क्यों किया। रावण का राज्य बहुत बड़ा था और राम जी नहीं चाहते थे कि किसी भी राजा के न होने की स्थिति में वहां पर किसी भी तरह की अराजकता फैले। दूसरा, वो विभीषण को राजा बनाकर अपना वादा पूरा करना चाहते थे। तीसरा, यह जो राजतिलक राज्याभिषेक उन्होंने लक्ष्मण जी के हाथ से इसलिए करवाया क्योंकि वह इस विजय का पूरा श्रेय खुद नहीं लेना चाहते थे। वह चाहते थे लक्ष्मण जी ये गर्व महसूस करें और अपने हाथों से ये कार्य पूरा करें। आगे की कहानी। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप पहले महाराज विभीषण की आज्ञा ले लें और सीता जी के पास जाकर उन्हें राम विजय का समस्त संदेश सुनाएं। हनुमान जी ने विभीषण से आज्ञा ली और सीधा उड़कर पहुंच गए सीता जी के पास। उन्हें रामचंद्र जी का पूरा संदेश सुनाया और कहा कि अब उन्हें और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज विभीषण अब लंका के नए राजा बन गए। सीता जी तो वैसे भी अपने राम जी से मिलने को व्याकुल थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वह अपने पति श्री रामचंद्र के दर्शन
शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहती हैं। वापस लौटकर हनुमान जी ने सीता जी का यही संदेश राम जी को सुनाया। हनुमान जी से सीता जी का संदेश सुनकर राम जी अचानक विचार मग्न हो गए और किसी विषय को लेकर मन ही मन चिंतन करने लगे, गंभीर हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने विभीषण को सीता जी को यहाँ लाने को कहा। सीता जी तो वैसे भी अपने राम को मिलने को व्याकुल थी। वो तो जिस हाल में थी उसी हाल में अपने स्वामी को देखना चाहती थी। लेकिन विभीषण जी के कहने पर वो तैयार होकर सज धज कर पालकी में बैठकर राम जी के पास पहुंची। लेकिन राम जी तो एक टक पृथ्वी में नजरें गड़ाए बैठे थे। उन्होंने बड़ी ही धीर गंभीर आवाज में सीता जी से कहा, रावण का वध करके उन्होंने अपने विख्यात इक्ष्वाकु वंश को अपयश के कलंक से बचाया। रावण वध करके उन्होंने अपने स्वयं के चरित्र की रक्षा की है, अपने को बदनामी से बचाया। किंतु अब उन्हें सीता जी के चरित्र पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सीता जी को कहा कि वे जिधर जाना चाहे, जहां उनकी इच्छा है उधर चली जाएं। उनका सीता जी से अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सब जन स्तब्ध थे। ये राम जी को आखिर हो क्या गया था? हमेशा धीर गंभीर रहने वाले, प्रिय वचन बोलने वाले श्री राम आज इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे? सीता जी की तो मनोदशा बड़ी अजीब थी। वे तो थर-थर कांप रही थी। उन्हें रामचंद्र के इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी। उन्होंने राम जी को अपने पवित्र होने पर बहुत समझाया, किंतु राम जी नहीं माने। अंततः हार कर सीता जी क्या करते? उन्होंने लक्ष्मण जी को एक चीता बनाने को कहा। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब भैया राम को कौन समझाए? उन्होंने एक चिता का निर्माण किया। सीता जी ने अग्निदेव को प्रणाम किया और कहा कि अगर वो पवित्र हैं, अगर वो चरित्रवती हैं, तो उनकी रक्षा की जाए। यह एक विनती करके सीता जी धधकती हुई आग में निर्भीक होकर प्रवेश कर गई। सब स्तब्ध थे। क्या करें? कैसे राम जी को समझाएं? कैसे सीता जी को रोकें? लेकिन राम जी थे कि उदास मन में कुछ विचारते रहे, जमीन को देखते रहे, कुछ किया नहीं। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करता देख इंद्र आदि सभी देवतागण वहां पहुंच गए थे। ब्रह्मा जी ने राम जी को हाथ जोड़े और उन्हें एहसास कराया कि वे असल में कौन हैं। उन्होंने राम जी को बताया कि वही असल में श्रीमन चक्रधारी सर्वव्यापी श्रीमन नारायण है और सीता जी असल में भगवती लक्ष्मी जी का रूप है और दोनों का मनुष्य रूप धारण करने का कारण ही रावण वध है। लेकिन राम जी ने कहा वो ये सब कुछ नहीं जानते। वे तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो दशरथ पुत्र एक साधारण मानव है। उधर ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सीता की अग्नि ठंडी पड़ गई। अग्निदेव सीता जी को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने राम जी से कहा कि सीता जी सब प्रकार से सच्चारिणी हैं। अग्निदेव के वचनों को सुनकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अग्निदेव से कहा, मुझे जानकी की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था। मैं जानता हूं कि सीता हर तरीके से सच्चरित्र है, पवित्र है। लेकिन ये अग्निपरीक्षा इसलिए भी जरूरी थी कि तीनों लोक में फिर कौन इनकी पवित्रता पर विश्वास करता। वहां शिव जी भी मौजूद थे। उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को उनके पिता दशरथ के स्वर्गवास के बारे में बताया और कहा कि उनकी पवित्र आत्मा इस समय इंद्रदेव के विमान पर विराजमान है। दोनों भाइयों ने अपने पिता को प्रणाम किया।
पुण्यात्मा राजा दशरथ ने कहा कि अब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम को आखिर वनवास क्यों हुआ था, क्योंकि राम के हाथ रावण का वध होना निश्चित था। यह एक नियति थी। दोस्तों, हमें भी ये मानना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमारा प्रयास हमेशा बेहतर, बेहतर और बेहतर का होना चाहिए। बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। राम जी को अयोध्या लौटने की जल्दी थी। उन्होंने विभीषण जी से कहा कि उनके तुरंत अयोध्या लौटने की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि ये जो वानर हैं, जो मेरी साइड से, मेरी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, उनको, सुग्रीव और अन्य प्रधान वानरों को भी उनकी योग्यता और कर्म के अनुसार पुरस्कार दें। दोस्तों, यहाँ एक बात और सीखने की है। युद्ध जीतने के बाद राम जी अपने साथियों को भूल नहीं गए। ये राजा का कर्तव्य है कि सैनिकों को उनके पद, उनके कार्य के अनुसार सम्मानित किया जाए, उन्हें पुरस्कृत किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे वो सैनिकों में, उनके साथियों में अराजकता फैल सकती है, अपने राजा के प्रति निष्ठा कम होने लगती है। तो रामचंद्र जी ने इस बात का भी ध्यान रखा। उधर भगवान श्री राम ने इंद्र भगवान से विनती करी कि युद्ध में जो भी वानर और भालू मारे गए थे उनको जीवित कर दें और उन्हें उनका पहले जैसा बल भी प्रदान कर दें। इंद्र भगवान के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। अगले दिन प्रातः महाराज विभीषण ने राम को पुष्पक विमान के बारे में बताया। पुष्पक विमान एक विशाल विमान था जिसमें कई मंडप, मतलब बहुत सारे अलग अलग रूम्स बने हुए थे। वो मोतियों मणियों से सुसज्जित था और एक उन्नत किस्म का विमान था जिसे विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। विमान में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बैठ गए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी और अन्य वानरों ने भी उनको अपने साथ ले चलने का आग्रह किया, अनुरोध किया। तो राम जी ने उन्हें भी अपने साथ विमान में ले लिया और राम जी की आज्ञा पाकर विमान अयोध्यापुरी की ओर उड़ चला। विमान जब आकाश में उड़ने लगा तो रास्ते में राम जी ने विमान से ही सीता जी को त्रिपुट पर्वत पर स्थित लंकापुरी दिखाई, वह रणभूमि दिखाई जहां युद्ध हुआ था। विशाल समुद्र से ऊपर उड़ते हुए वह सेतु दिखाया, वह स्थान भी दिखाया जहां राम जी ने महादेव जी की आराधना की थी। आगे जाने पर विमान किष्किंधापुरी में पहुंचा जहां राम जी ने विमान को रोक दिया और वानरराज सुग्रीव से कहा कि पत्नी तारा और अन्य वानर श्रेष्ठ को साथ में लेकर विमान में आ जाए। शीघ्र ही विमान सभी को लेकर फिर अपने गंतव्य की ओर उड़ चला। रास्ते में राम जी ने सीता जी को वह सारी चीजें दिखाई जिस रास्ते से होकर वो आए थे। अंत में राम जी का विमान उड़ते उड़ते भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचा। यहां पर राम जी ने विमान को धरती पर उतार दिया। दोस्तों सोचिए, राम जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में क्यों रुके? वे सीधा अयोध्या नगरी क्यों नहीं पहुंचे? मैं बताता हूं। राम जी भारद्वाज मुनि से अपने भाई भरत, शत्रुघ्न, अपनी माताओं के बारे में जानना चाहते थे। वो दरअसल ये जानना चाहते थे कि अयोध्या में सब कुशल है या नहीं, उनके भाई भरत कुशलता से राजपाट संभाल रहे हैं या नहीं। वह जहाँ जा रहे थे अर्थात अयोध्यापुरी में, वहाँ जाने के पहले, वहाँ एंटर करने के पहले वह वहाँ की पूरी जानकारी इकट्ठी करना चाहते थे। भारद्वाज मुनि ने उन्हें बताया कि सब कुशल हैं
और राम जी को उन्होंने कुछ दिन आश्रम में रुकने को कहा। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप ऐसा करो, अयोध्या में जाओ और सबसे पहले वनवासी गुह से मिले और उसके बाद भरत जी से भी मिले। भरत जी से जब मिले तो उन्हें वनवास की कथा, सीताराम की कथा को धीरे धीरे सुनाएं और यह जानने की कोशिश करें कि भरत के मन में आखिर क्या है। क्या भरत अयोध्या का राज्य करने के अभिलाषी हैं? क्या वह अयोध्या का राजा बना रहना चाहते थे? दोस्तों, राम जी ने हनुमान जी को ऐसा करने का क्यों कहा होगा? क्योंकि राम जी का विचार था कि यदि भरत जी को राम जी का वापस अयोध्या लौटना अरुचिकर लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी दशा में वह अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, रामचंद्र जी यूं ही पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाए। सब जीत कर पूरा वनवास खत्म होने के बावजूद वो ये चाहते थे कि भरत जी को दुख न पहुंचे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। अच्छा, ये सोचिए, ये बताइए, भगवान राम ने हनुमान जी को वनवासी गुह से मिलने के क्यों कहा? गुह एक वनवासी था, निषाद राज। वो एक हीन जाति का था, लेकिन श्री राम जी जाति पाति को नहीं मानते थे। इसका एक उदाहरण हम शबरी के केस में भी देख चुके हैं, जहां उन्होंने शबरी जो एक भिल्लनी थी उसके हाथ से झूठे बोट भी खाए थे। और यहाँ राम जी वनवासी गो को अपना मित्र मानते थे। निषाद राज से मिलने के बाद हनुमान जी गोमती नदी के किनारे नंदीग्राम उपवन में पहुंचे। वहां उन्होंने राम जी के वियोग में उदास आश्रमवासी भरत जी को देखा। यह भी देखा कि किस तरह राम जी की खड़ाऊ रखकर राजा भरत अपना राजपाट चला रहे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा कि उनके भाई श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा करके अब अयोध्या लौट आए। हनुमान जी के मुख से अपने भाई श्री रामचंद्र जी के आने की बात सुनकर भरत जी को खूब आनंद हुआ। उनका हृदय हर्ष और आनंद से भर उठा और उन्होंने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को गले से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वो तो अभी राम जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें मना कर दिया। उन्हें कहा कि कल पुष्य नक्षत्र है और राम जी आपसे उसी समय मिलना चाहते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद हनुमान जी ने भरत जी को धीरे धीरे राम जी के वनवास की पूरी कथा, पूरा वृतांत सुनाया। हनुमान जी गौर कर रहे थे कि यह सब सुनकर भरत जी के हाव भाव, भरत जी के व्यवहार में क्या अंतर आता है। जब उन्हें विश्वास हो गया कि भरत जी निर्बल हृदय हैं और चाहते हैं कि उनका भाई राम जी तुरंत लंका में आ जाएं, तब उन्होंने कहा कि कल सुबह पुष्य नक्षत्र में श्री राम जी अयोध्या आएंगे और वो लक्ष्मण जी से और वो नंदीग्राम में उनसे मिलेंगे। दोस्तों, राम जी हमको ये समझाना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी जाना चाहते हो, उस जगह की, उस रास्ते की, वहाँ की स्थिति का, वहाँ का माहौल का हमको पहले से जानकारी होना चाहिए। राम जी तो अपने घर अयोध्या जी लौट रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी को पहले भेजकर वहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी इकट्ठी करी। और एक तरीके से नहीं,
उन्होंने 3 अलग अलग जगह से भी जानकारी इकट्ठी करी। पहला भारद्वाज मुनि जी से, दूसरा अपने दोस्त निषाद राज गुह से, और तीसरा हनुमान जी के द्वारा अपने भाई भरत से। दोस्तों, हमें भी ध्यान रखना है कि हम चाहे घूमने फिरने जाएं या अपने किसी मित्र के यहाँ गए, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, वहाँ जाने के पहले वहाँ की स्थिति का हमें पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगले दिन सुबह जल्दी ही अयोध्या के सभी मंत्री, राजा दशरथ की 3 रानियां, सब जने नंदीग्राम पहुंच गए। भरत जी भी अपने सिर पर राम जी की चरण पादुकाएं लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दूर आसमान में पुष्पक विमान को देखा और उसमें विराजमान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और बाकी लोगों को देखा। पूरे वातावरण में रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगी। नंदीग्राम पहुंचकर श्री राम जी और बाकी लोग पुष्पक विमान से नीचे उतरे। भरत जी ने आगे बढ़कर श्री राम जी का स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक रामचंद्र जी ने भरत जी को अपने गले से लगा लिया। रामचंद्र जी ने उसके बाद तीनों माताओं के चरण स्पर्श किए, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। भरत जी ने राम जी को उनकी चरण पादुकाएं पहनाई। इस प्रकार नंदीग्राम में राम परिवार का भव्य स्वागत किया गया। राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर जी के पास लौट जाने का आदेश दिया। अब बताइए, राम जी ने पुष्पक विमान को वापस कुबेर जी के पास जाने का आदेश क्यों दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि रावण ने कुबेर जी से युद्ध करके, युद्ध में कुबेर को हराकर उनसे बलपूर्वक यह विमान छीन लिया था। तो इसका असली मालिक तो कुबेर जी थे। इसलिए राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर जी के पास वापस लौट जाने का आदेश दिया। इधर भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से रामचंद्र जी के राज तिलक, राज्याभिषेक करने का निवेदन किया। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। अभिषेक के लिए चारों समुद्र, सभी नदियों का पवित्र जल बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ, वामदेव, जावली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय आदि मुनि और ऋषियों के सानिध्य में श्री राम जी का अभिषेक हुआ। कहते हैं राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया और इस तरह भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। जय जय श्री राम।